जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में तिरंगे का अपमान न करें। भारत की सियासी ऑपोजिशन पार्टीज ने मुल्क में बेहद बढ़ रही महंगाई को लेकर जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया, पर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री का ध्यान काले जादू पर जा रहा है। नफरत के सहारे सत्ता पर काबिज होने वाले जब देश चलाने में नाकाम रहे तो अब टोने टोटके के सहारे अवाम को गुमराह करने का तमाशा कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बात करता है, उस मुल्क का मुखिया अंधविश्वास की बात करता है। जरा सोचिए, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक सोच की एक्सपेक्टेशन करता है तो मुल्क के प्रधानमंत्री ऑपोजिशंस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाते हैं। वैसे काले कपड़े पहनना अगर काले जादू की निशानी है तो सफेद कपड़े और सफेद दाढ़ी रखकर खुलेआम सफेद झूठ बोलना कौन से जादू की झप्पी है, ये भी जहां पना को बताना चाहिए। दोस्तों, तमाम लोग हैं जिन्हें काला रंग पसंद है। दुनिया में तमाम ब्लाइंड हैं जिनकी जिंदगी में काले रंग की अपनी अहमियत है। काली चमड़ी के लोग भी दुनिया को बेहद अजीज हैं। काले रंग से नफरत रेसिज्म है और मेंटल इलनेस की निशानी है। काले कपड़े पहनकर काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया। ऐसे लोग काले जादू की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा और हताशा खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कितना भी काला जादू कर ले, जनता अब उन पर कभी भरोसा नहीं करेगी। ये तमाम बातें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। भारत के इतिहास में इस तरह की लैंग्वेज और इस लेवल का बयान किसी दूसरे प्रधानमंत्री को कहते आपने सुना हो तो मुझे जरूर बताएं। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें। प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसे अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए। ये जवाब नरेंद्र मोदी के काले जादू वाले बयान को लेकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने दिया है। खैर दोस्तों, हकीकत यह है कि ब्लैक मनी यानी काला धन वापस लाने का वादा करके सिंहासन पर बैठने वाले शख्स अब काले जादू से जनता को गुमराह करके अपना डगमगाता सिंहासन बचाने की फिराक में है। वैसे दोस्तों, सफेद झूठ से काला रंग लाख गुना ज्यादा अच्छा है और कहा जाता है कि सच हमेशा काले अंधेरे में छुपे झूठ को भी उजागर कर देता है। तिरंगा नहीं तो राशन नहीं जैसा बड़ा काला दिन भारत के इतिहास में भी दर्ज हो रहा है। जिस मुल्क में मोदी का फोटो छपवाकर झोला फ्री बांटा गया, वहां तिरंगे के लिए गरीबों से वसूली हो रही है। वसूली कबूल ना हो तो गरीब को राशन नहीं मिलेगा। ये कौन सा काले जादू वाला राष्ट्रवाद है भैया?
तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सब बराबर हों, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। काले अंग्रेजों के काले कारनामे तो देखिए, गरीबों के साथ तिरंगे के बहाने क्या क्या जुल्म हो रहा है। तिरंगे की शान इसमें है कि हर गरीब का पेट भरे। तिरंगे के बहाने गरीब से अनाज छीनना, गरीब से वसूली करना जुल्म से कम नहीं है। तो बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कहीं 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहां से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा अभी ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भाई आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए। यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे, मिलने पर देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो राशन काट लिया, जो मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया। वैसे ऐसा करने को नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन तिरंगा ना खरीदने पर राशन ना देने, सैलरी रोक देने और दूसरे तरीकों से जोरदार उगाही का काला धंधा चल रहा है। दोस्तों, सरकारों को कोई हुक्म देने, कानून बनाने, सरकारी कैंपेन शुरू करने से पहले अपने हर बयान, अपने हर ऑर्डर या बिल की रिवर्स स्क्रूटनी करने का सिस्टम मौजूद है। मतलब जो सरकार करना चाहती है वो बोलने, लिखने और सर्कुलर जारी करने का क्या असर होगा, इस पर मुल्क की पब्लिक क्या पेच निकालेगी, वकील क्या लूप होल खोजेंगे और सरकारी ऑफिसर किस तरह से काले पैसे बनाने का मौका निकालेंगे, इसको समझने के लिए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स बेहद काम आते हैं। पार्लियामेंट काम आती है, उसमें मौजूद ऑपोजिशन काम आता है, लेकिन मौजूदा सरकार को तो इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसने इन सारी जगहों को यस मैन से भर लिया है। जहां यस मैन नहीं, वहां रोड रोलर और बुलडोजर है। हर कानून 20 मिनट में बिना डिस्कशन के पास हो रहा है। अवाम के लिए ये कानून काले हैं या सफेद, इससे हुकूमत को कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उसे काला जादू दिख रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि नेता ताकतवर हो तो सरकारी ऑफिसर शक्तिमान हो जाता है और पार्टी वर्कर बेलगाम हो जाते हैं। याद रखिए, मजबूत नेता चीन, पाकिस्तान, अमेरिका को मजबूती नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां तो सिर्फ डिप्लोमेसी ही चलेगी। उसकी सारी ताकत मुल्क की पब्लिक की छाती पर मूंग दलने में लगेगी। वैसे आप लोग चाहें तो इसे काले जादू का असर भी कह सकते हैं कि तिरंगा नहीं तो राशन नहीं जैसे काले दिन देखने को मिल रहे हैं। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के दौरान काले रंग पर 2016 से ही अनडिक्लेयर्ड पाबंदी है। नरेंद्र मोदी काले कपड़े पहनने से भी परहेज करते हैं। इसका जिक्र नीलांजन मुखोपाध्याय ने नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स नाम की किताब में किया है। इस किताब के एक चैप्टर में मोदी का कुर्ता बनाने वाले चौहान ब्रदर्स में से एक बिपिन चौहान ने कहा है कि मोदी आमतौर पर काले कपड़ों से दूर ही रहते हैं और 100% काला रंग तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं। उनकी कलाई पर एक काला धागा जरूर बंधा होता है, लेकिन उसका मकसद बुरी नजर से बचना है। बिपिन चौहान के दावों के मुताबिक मोदी हरे रंग से भी दूरी बरतते हैं। वैसे काले रंग से भड़कने की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का तमाशा काफी पुराना है। इसे रोमन अंपायर के वक्त से ही इसे तकलीफ, अनलकी, काले जादू टोना और चुड़ैलों से जोड़ा जाता रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में मरने वालों के फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार पर काले कपड़े पहनकर जाने का चलन उसी रोमन ट्रेडिशन का एक्सपेंशन है। किसी के फ्यूनरल पर काले कपड़े पहनकर जाने का ये ट्रेडिशन विक्टोरियाई एरा 1861 में शुरू हुआ था, जहां विडोज यानी विधवाएं 2-3 साल तक काले कपड़े पहनने के लिए मजबूर थीं।
लेकिन उसके बाद 18वीं और 19वीं सदी में बायरन, शेली कीज, विलियम ब्लेक जैसे ग्रेट रोमांटिक पोएट्स का सबसे पसंदीदा रंग काला बना और ये पोएट्स अक्सर काले कपड़ों में ही रहते थे। तब कवियों को राजा रानियों से ज्यादा क्लासिक और ऊंचा माना जाता था और वो लीग से हटकर चलते हुए विक्टोरियाई दौर के मॉरल्स के खिलाफ थे। उस दौर के स्टाइल का एक मशहूर स्टेटमेंट है कि पोएट दुनिया के सेल्फ स्टाइल्ड मैसेंजर यानी सेल्फ स्टाइल्ड दूत होते हैं। खैर 20वीं सदी आते आते काले रंग का मतलब बदल गया और उसने महंगे और ऊंचे दर्जे के फैशन में एंट्री करी। काले कपड़ों को ओप्युलेंट, एलिगेंट रहन सहन और पोशाक का हिस्सा बनाने में फ्रांस के फैशन डिजाइनरों का बहुत हाथ है। लेकिन अब 21वीं सदी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ज्ञान और बयान दे रहे हैं कि काले कपड़े पहनना काला जादू है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।